हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो आज है डे 9 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम वीडियो के थोड़ा देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़े से आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। और हाँ, मुझे एक चीज़ और बतानी है आज आपको कि मैंने भी आज मॉक टेस्ट दिया है। तो जब से एग्ज़ाम हुआ है, मतलब यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद से मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था आरडब्ल्यूए पर। मतलब मैंने अपनी बुक से 1-2 मॉक टेस्ट दिए हुए थे, लेकिन आरडब्ल्यूए पे कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था। ये मेरा पहला मॉक टेस्ट है आरडब्ल्यूए पर। तो आज मैंने अपना ये मॉक टेस्ट दिया है। तो इसका स्कोर वगैरह सब चीज़ें मैं इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सो पहले तो बात करते हैं, कुछ आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन ये हो रहा है आजकल कि दीदी आप घर पर अकेले रहते हो क्या? कभी कोई दिखाई नहीं देता है, घर पर मम्मी पापा नहीं रहते हैं क्या? आप सिर्फ अकेले रहते हो क्या? तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा भी यहीं पर रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि आजकल मतलब खेत का टाइम चल रहा है और पापा मेरे मतलब किसान ही हैं। तो मतलब खेत पर जाए रहते हैं, गेहूँ वगैरह कटाई हो रही है उन सभी की और अभी भूस वगैरह आएगा। तो पापा ज़्यादातर खेत पर ही रहते हैं, तो इस वजह से आपको दिखाई नहीं देते होंगे ज़्यादातर। और बाकी मम्मी भी काम में लगी रहती है इधर उधर, और मम्मी को मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि मम्मी मना करती है इसलिए। और मेरी एक दीदी हैं जो मुझसे बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और भैया भैया भी मुझसे बड़े हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। तो भैया तो वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर अपनी जॉब करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम घर पर 3 ही लोग रहते हैं, मम्मी पापा और मैं। तो इसलिए आपको ज़्यादातर घर में मैं ही दिखाई देती हूँ। और सेकंड, आप सभी का क्वेश्चन ये होता है कि दीदी आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, कितना घंटा पढ़ाई करते हो पूरा दिन में? तो इसका तो मेरे पास कुछ फ़िक्स टाइम टेबल नहीं है कि मैं कितनी देर पढ़ाई करती हूँ। क्योंकि एक तो ये है कि मैं कभी टाइम देख कर नहीं बैठती हूँ पढ़ाई करने के लिए। जिस टाइम मुझे टाइम लग जाता है, जिस टाइम टाइम मिल जाता है, मतलब उस टाइम ही बैठ जाती हूँ। क्योंकि एक तो घर पर भी काम होते हैं काफ़ी सारे, तो सभी काम वगैरह कराने के बाद ही बैठती हूँ मैं आराम से। तो इसलिए टाइम का मुझे ध्यान नहीं देती हूँ कि मैं उस टाइम क्या टाइम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर मैं जनरल बात करूँ तो 6 से 7 घंटे पढ़ लेती हूँ मैं। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी रात को किस टाइम तक पढ़ाई करते हो आप? तो रात को मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दिन में मुझे नींद नहीं आती है। तो जितनी पढ़ाई होती है मैं दिन में काफ़ी पढ़ाई कर लेती हूँ, इस वजह से रात में मुझे जल्दी नींद आने लगती है। तो मैं लगभग 10 या साढ़े 10 या फिर 11 बजे तक ही पढ़ती हूँ। तो बस रात में इतना ही हो पाता है। उसके बाद अब मैं मॉर्निंग में भी नहीं उठती हूँ पढ़ाई के लिए। तो मतलब मैं फिर उसके बाद 5 या साढ़े 5 बजे ही उठती हूँ। और सुबह 5 या साढ़े 5 बजे उठने के बाद वही घर के कामों में लग जाते हैं। उसके बाद घर के काम से फ्री होने के बाद ही मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ अपनी। आप सभी के क्वेश्चन के आंसर मैंने कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। आज का पूरा स्टडी प्लान कुछ ये रहने वाला है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैठकर हिंदी पढ़ी अपनी। तो हिंदी में जितना भी मैं बात करूँ, अगर मेरा व्याकरण वाला पार्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, अब मैं हिंदी का ना साहित्य वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ रही हूँ। तो इसमें मैंने आज भी लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में याद किया है। और इससे पहली वीडियो में, मतलब जो डे 8 था, उस पर भी मैंने लेखक और उनकी सभी रचनाओं के बारे में याद किया था। आज मैंने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे जी की, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की, और मलिक मोहम्मद जायसी जी की, यशपाल कालिदास जी की, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, हरिशंकर परसाई की, राहुल शंकर त्यायन जी की, और रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जितनी भी कृतियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर बैठकर याद की हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने इनकी एक एक दो दो कृतियाँ याद की हैं, मैंने लगभग काफ़ी याद की हैं, जितनी भी जहाँ तक मुझे मिल सकती थी। मतलब मैंने अलग अलग जगह से इन सभी को इकट्ठा करके एक जगह लिखा हुआ है। तो लगभग ऐसे ही होंगी, शायद 15 से 20 तक सभी की कृतियाँ थी। इनमें से कुछ लेखकों की अगर कृतियों की मैं बात करूँ तो कुछ लेखकों की कृतियाँ याद करना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की कृतियाँ याद करना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। लेकिन कुछ ऐसे भी लेखक थे जिनकी कृतियाँ याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी था, और आप अगर उनको एक बार पढ़ोगे तुरंत से ही वो याद हो जाएंगी। जैसे अगर मैं हरिशंकर परसाई जी की बात करूँ तो इनकी सभी रचना के जितने भी नाम हैं ना, बहुत ज़्यादा ईजी हैं याद करने के लिए। और राहुल शंकर त्यायन जी की भी ऐसी हैं, और रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भी ऐसी हैं। इन तीनों को मुझे याद करना बहुत ज़्यादा ईजी लगा। जैसे हरिशंकर परसाई जी की अगर मैं कुछ कृतियों की बात करूँ, जैसे तट की खोज हो गई, भूत के पाँव पीछे हो गए, सदाचार का ताबीज है, और पगडंडियों का ज़माना, और इनकी नेक्स्ट है विकलांग श्रद्धा कर दो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो इसलिए मुझे हरिशंकर परसाई जी की कृतियाँ याद करना सबसे ज़्यादा ईजी लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठकर मैंने इन सभी लेखकों की कृतियाँ याद की हैं, और यहाँ पर बैठकर कुछ ये टाइम हो चुका था। तो इसके बाद मैं गई थी बस नहाने के लिए, और इस टाइम तक ना इतनी धूप आ रही थी यहाँ पर हमारे घर पर। बस यहाँ से नहा कर आने के बाद मतलब मैं सिर्फ चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं लग जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और इस टाइम मैं इसलिए नहाती हूँ क्योंकि मुझे ना इस टाइम थोड़ा नींद सी आने लगती है।
और नहाने से सही रहता है कि थोड़ी मेरी नींद भी खुल जाती है, उसके बाद चाय पी लेती हूँ तो एकदम फ्रेश सा फील होता है। और बस इसके बाद ही मैं बैठ गई थी यहाँ पर अपना नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के लिए, जो कि था मैथ्स का पार्ट। तो मैथ्स में मैंने सबसे पहले तो RWA पर एवरेज की क्लास ली है। तो जब मैं RWA पर एवरेज की अपनी क्लास ले रही थी तो उसमें राहुल तेवतिया सर नहीं थे, कोई नए से सर थे, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अच्छा पढ़ाया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया है या कुछ। मतलब बच्चे होते हैं कि जैसे समझ नहीं आता, बट सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। बल्कि सर के क्वेश्चन कराए हुए मुझे काफ़ी न्यू लगे। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो राहुल सर एक जैसे से ही क्वेश्चन कराते हैं, सर के कराए हुए क्वेश्चन काफ़ी न्यू थे और अच्छे थे। बाकी अगर राहुल सर की क्लासेस इतनी कम हो रही थी तो उसका यही रीज़न था क्योंकि अभी तो सर के पापा जी एक्सपायर हुए थे कुछ टाइम पहले, और अभी सर की भी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, तो डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला है। तो आई होप कि सर जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि बेशक जो नए सर आए हैं उन्होंने अच्छा पढ़ाया, लेकिन राहुल सर की आदत हो चुकी है, उन्हीं से पढ़ने की आदत हो चुकी है। तो बस इसलिए राहुल सर को बहुत मिस किया हमने इस क्लास में। तो आई होप कि आप सभी ने भी राहुल सर को मिस किया होगा। एवरेज की ये वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी बुक से 42 क्वेश्चन किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। जो मैंने आदित्य रंजन सर की जो बुक मंगाई हुई है वहाँ से मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना। तो यहाँ से मैंने इसके 42 क्वेश्चन किए थे आज। ये दो चीज़ें इस तरह से कंप्लीट करने के बाद बीच में मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मतलब रेस्ट कर लिया था, और उसके बाद मैंने शुरू की थी रीजनिंग पढ़ना अपना। और रीजनिंग में ना मैंने आज संदीप सर की क्लास ली है जिसमें कथन, कार्यवाही, पूर्वानुमान, धारणा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने संदीप सर की पुरानी वाली क्लासेस ली हैं इस तरह की, क्योंकि संदीप सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से कराए हुए थे क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों का रिविज़न भी हो गया आज अच्छे से। और बाकी की जितनी भी रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी वो मैं बुक से ही करूँगी। और बाकी जब तक मेरे पास रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं आ जाती है तब तक मैं अपने सभी चैप्टर्स कंप्लीट करने की सोच रही हूँ कि आई होप ये उस टाइम तक थोड़े कंप्लीट हो जाएं। तो 10 मई को सर की बुक पर ऑफ़र आएगा, तब मुझे वो बुक लेनी है, तब तक मैं अपने सभी चैप्टर्स कंप्लीट करने की सोच रही हूँ। इसलिए मैं ये सभी चीज़ें ना दोबारा से पढ़ रही हूँ रिवीजन के तौर पर। जैसे संदीप सर की ये सभी क्लासेस मैंने एग्ज़ाम के टाइम पर ही ली थी पहले, और इसके बाद मैं इन क्लासेस को अब दोबारा ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इनको दोबारा लेने से, क्योंकि इस बार जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो मेरे बहुत ही कम क्वेश्चन गलत होते हैं, और जब स्टार्टिंग में मैंने की थी तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत होते थे। ये रीजनिंग और मैथ्स पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि कुछ इतना टाइम हो चुका था, लगभग 5 बज चुके थे, और घर में इतनी धूप आ रही थी इस टाइम तक। तो एकदम ठीक हो रहा था, बस थोड़ी हवा नहीं चल रही थी, थोड़ी सी गर्मी हो रही थी बाहर वाली साइड। लेकिन अब मुझे यहीं बैठ के पढ़ाई करनी थी, तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए, जिसमें मुझे अपने जीके और जीएस वाला पार्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं हिंदी भी पढ़ चुकी हूँ, मैथ्स भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं रीजनिंग भी पढ़ चुकी हूँ। यहाँ पर मेरा जीके जीएस वाला पार्ट रह चुका है अभी, तो उसको मैं यहीं पर बैठ कर अब कंप्लीट करने वाली हूँ। तो इसमें जीके और जीएस वाले पार्ट में मैंने आज एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा है कि मरकरी किस तरह से यूज़ होती है, बैरोमीटर में इसको मापते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा है, जिसमें मैंने सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा है कि कैसे इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट कौन सी होती है और कहाँ से किस पॉइंट तक होती है। कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में पढ़ा है, पोलर प्रेशर बेल्ट के बारे में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने इसमें हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में भी पढ़ा है, और उसके बाद ट्रेड विंड के बारे में भी पढ़ा है कि ट्रेड विंड किस पॉइंट से किस पॉइंट की ओर चलती हैं। जैसे अगर मैं ट्रेड विंड की बात करूँ तो 35 से लेकर 0 डिग्री की ओर चलती हैं ये, नदर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। वॉर्म विंड के बारे में पढ़ा है कि किस एंगल से किस एंगल पर चलती हैं और किस साइड में चलती हैं, और ऐसे ही कोल्ड विंड के बारे में पढ़ा है। और इसमें 7 प्रेशर बेल्ट होती हैं, तो मैंने सभी सातों की सातों प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा है, जैसे कि ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, और थर्ड हो गई सब पोलर प्रेशर बेल्ट और पोलर प्रेशर बेल्ट। तो ऐसे ही नदर्न हेमिस्फीयर में होती है, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में होती है, तो इस तरह से मिलाकर ये टोटल 7 बेल्ट हो जाती हैं। जी के और जीएस वाले पार्ट में मैंने आज सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ी हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं लग गई थी वॉक करने के लिए। और बाकी मैं आपको जो मैंने आज मॉक टेस्ट दिया है उसके स्कोर के बारे में बता देती हूँ कि कैसा कैसे चीज़ें रही हैं। तो इस टेस्ट में मेरे 300 में से 213 नंबर आए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मिस्टेक तो मुझसे ये हुई है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या ये टेस्ट मैं बीच में रोक सकती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रुक जाता है नहीं रुकता। मुझे तो लगा एक बार अटेंड करने के बाद नहीं रुकता है फिर बीच में। तो मुझे बीच में एक बार पापा जी ने कुछ काम करने के लिए बोला था, तो हालांकि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी थी, मुझे 5 मिनट लगे होंगे शायद, बट उसकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मुझे टाइम कम पड़ गया था। और अगर मैं बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन थे मैथ्स के, मुझे नहीं पता कि आप सभी के में भी थी ये प्रॉब्लम या नहीं, लेकिन जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन की बात करूँ, और एक मिरर वाला क्वेश्चन था, वो इतने ज़्यादा धुंधले थे कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लिए थे, जबकि मुझे वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो मैंने यहाँ पर एक गलती की है, जिसकी वजह से वो मेरा क्वेश्चन दोनों ही गलत हुए हैं।
बट क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद आज RWA का टेस्ट दिया है, इससे पहले मैंने अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम के टाइम पर ही 1-2 टेस्ट लगाए थे RWA के, बाकी मैं अपने बुक से ही करती थी हमेशा टेस्ट। तो मैंने अब ये पहली बार लगाया था जो टेस्ट था, तो मुझे ठीक लगा, लेकिन अगली बार जब टेस्ट दूँगी तो बेहतर तरीके से दूँगी और मुझे पक्का लगता है कि मेरे मार्क्स ज़रूर अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं। बट ठीक है, जो भी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अब जितनी भी मेरी यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, इनसे मुझे सभी चीज़ें पता चली हैं कि मुझे किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। और आप सभी भी RWA का टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट, तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, मैंने तो आपको बता दिया है। हाँ, तो कुछ लोग होंगे अब जो इस स्कोर को देखकर मेरा मजाक भी बनाना शुरू कर देंगे कि पढ़ाई तो इतना करती हो लेकिन स्कोर इतना कम आ रहा है। तो ठीक है, मैं डेफ़िनेटली सी बात है, जितनी भी चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं मैं उन सभी को इम्प्रूव करूँगी। और ये यहाँ पर शाम का टाइम है जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, शाम मतलब रात का टाइम है ये, सब खाना वगैरह खाने के बाद इस टाइम मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी यहाँ पर। क्योंकि आप सभी बोल रहे थे कि दीदी नाइट में कैसे पढ़ाई करते हो, क्या करते हो, वो भी शेयर किया करो। और बाकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।